चैप्टर नंबर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 में हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स in the set builder form. In the set builder form. हमारे पास नीचे दी गई सेट्स है, लेकिन वो सेट्स किस फॉर्म में है? नॉर्मल फॉर्म में। हमें कन्वर्ट करना है उनको सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला पार्ट है हमारा, कह रहा है कि हमारे पास दिया गया है सेट ऐसे 3, 6, 9, 12। हमारे पास ये जो सेट दिया गया है ये नॉर्मल फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि जो हमारे पास सेट्स है उनको कन्वर्ट करो किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? वो फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट्स, सेट के जो एलिमेंट्स है वो इस फॉर्म में लिखते हैं कि वो जो एलिमेंट्स हम लिखते हैं वो प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे होते, सेट के प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे होते। सो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, हम लिखेंगे सपोज मान के चलते हैं ये सेट ए है, ये जो सेट है ये ए है, और हम लिखेंगे, अगर हम देखेंगे ना ये जो है ना सेट, इसमें अगर आप गौर से देखोगे पहला एलिमेंट है 3, फिर है 6, फिर है 9। जैसे क्या मल्टीपल है किसका? 3 का। और आप देखो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 3 4 जार 12। यानी कि हमारे पास जो सेट है ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 है, यानी कि 3 के जो पहले 4 मल्टीपल है उन्हीं का सेट है ये है। हम क्या कहेंगे? हम लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डअप, हम में हम लिखेंगे ए इज़ द सेट। इन एलिमेंटों को हम करेंगे डिनोट किससे? एक्स से। ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स जो है ये प्रॉपर्टी करेगी डिफाइन इस सेट ए की। क्या कहेंगे? ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ, बहुत ही आसान है, गौर से समझिएगा, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर आप देखेंगे ना एक्स ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स साइडेड एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर आप ए लोगे, एक्स ए है एलिमेंट जिसमें ए है सेट जिसमें एलिमेंट है एक्स, और वो एक्स हम ले रहे हैं 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। अगर आप इसको फिर से कन्वर्ट करोगे वो इस फॉर्म में आएगी। देखिए कैसे, जब आप पहले 3 लोगे फिर उसका सेकंड मल्टीपल लोगे, वो क्या आएगा? 3 1 जार पहले आएगा 3, फिर आएगा 2, 3 2 जार 6, जब 2 से मल्टीपल करें, जब तीसरा मल्टीपल लेंगे 3 3 जार 9 आएगा, तीसरा एलिमेंट 9। इसी तरह आप चौथा मल्टीपल लोगे, वो क्या आएगा? 3 4 जार 12 आया ना वही वो। सो हमने क्या किया? हमने नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट किया रोस्टर फॉर्म में, किया ना ऐसे। बहुत ही आसान है। अब इसी तरह से ये आप जानते हो जिसमें प्रॉपर्टी क्या, एक एलिमेंट जो सेट का हो वो प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा होगा। यहाँ पे हमने ये जो एलिमेंट है वो एक्स लिया, और एक्स ने डिफाइन की प्रॉपर्टी किसकी? ए सेट की, है ना। वही एक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ 4 फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, वो भी यही लिखा है। ये नॉर्मल फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, या इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरा बहुत ही आसान है 2, 4, 8, 16, 32। अगर आप देखोगे इसको हम मान के चलते हैं इज अ सेट बी। हमारे पास दूसरा पार्ट जो है वो क्या दिया गया है? द सेट ऑफ 2, 4, 8, 16, 32। हम इसको लेंगे, मान के चलते हैं ये जो फॉर्म है ना ये नॉर्मल फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। हमें कन्वर्ट करना है इसको किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। सॉल्यूशन क्या कहेंगे हम? इसको मान के चलते इज अ सेट बी सच दैट
बी इज़ द सेट ऑफ एक्स साइड डेट एक्स जो है, अगर आप देखोगे ना, ये कलेक्शन जो दी गई है नॉर्मल फॉर्म में, अगर आप देखोगे 2 फिर 4 है फिर 8 है ना, ये 2 का मल्टीपल अगर हम देखेंगे, पहला 2 का मल्टीपल आता 2, दूसरा आता 4, 2 2 ज़ार 4, फिर आता 2 3 ज़ार 6, लेकिन यहाँ पर 8 है। अब ये क्या कौन सी फॉर्म है, अगर हम देखेंगे ना 2 रेज पावर n की फॉर्म है। अगर आप n को 1 दोगे ये आएगा 2, इस ऐसे ही 2 दोगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर, वो आएगा 2 2 ज़ार 4। इस तरह 3 दोगे वो आएगा 2 क्यूब, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 वो क्या आएगा 8। इसी तरह से 4 दोगे वो आएगा 16, इसी तरह से 5। यानी कि ये जो बी है ये सेट है एक्स का, साइड डेट एक्स जो है ये क्या है, इज कलेक्शन। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा इसकी जो है प्रिपरेशन कर लीजिए, आएगा। एक्स बी इज द सेट ऑफ एक्स साइडेड एक्स जो है इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर्स किन नंबर्स की, 2 रेज पावर n, वायर ये जो n है ये क्या है, वायर n इज 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही अगर आप भी देखोगे बहुत ही आसान है। देखिए 2 रेज, जब आप n को 1 डालोगे वो क्या आएगा, वो आएगा 2 रेज पावर 1, वही आएगा 2। ऐसे ही जब 2 दोगे वो आएगा 2 रेज पावर 2, यानी कि 2 स्क्वायर वो आएगा 4। इससे 3 दोगे वो आएगा 8। यानी कि ये जो ये फॉर्म हुई ना, यही हुई सेट बिल्डर फॉर्म। इसने क्या किया, अगर हमने बी को माना है एलिमेंट एक्स, और एक्स जो है ये कलेक्शन है इन नंबर्स की, कि एक्स जो है ना, इसने प्रॉपर्टी की डिफाइन इस सेट की, कि ना हम इसी को कहेंगे क्या, ये जो है ये इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म है। वो थी नॉर्मल फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह से तीसरा पार्ट जो है वो भी बहुत ही आसान है, कुछ मसला है नहीं। अगर हम देखिए थर्ड पार्ट क्या है, कह रहा है सेट ऑफ 5 2 ND 5 1 2 5 6 2 5। अगर आप देखोगे ना, पहले फर्स्ट 5 जो है, ये जो फर्स्ट वाला 5 है, पहले 5 है, फिर क्या है 25, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 है। फिर अगर देखेंगे फिर क्या आता है, फिर आता है अगर हम मल्टीपल लेंगे 5 का, पहले आएगा 5, फिर आएगा 2, ये ऐसे ही 10, 5 2 10, फिर आएगा 15। लेकिन ये वहाँ वो वैसा नहीं है, ये पहला 5 है, फिर है 25, फिर है 125, यानी कि ऐसे ही यहाँ पर 2 रेज पावर n था, यहाँ पर 5 रेज पावर n। जब हम 5 रेज पावर n लेंगे, n को लेंगे 1, फिर क्या आएगा 5 रेज पावर 1, वो आएगा 5, आया ना पहला एलिमेंट। ऐसे ही जब 5 n में क्या डालेंगे 2, आएगा 5 स्क्वायर, आएगा 25। इसमें जब हम n को 2 देंगे तो आएगा 25। ऐसे ही जब 3 देंगे ना वो आएगा 125। ऐसे ही जब 4 देंगे वो आएगा 625। यानी कि ये जो सेट दिया गया था हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, अगर हम मान के चलते हैं ये सी सेट है सपोज, और ये क्या है, ये ऐसा है सी इज इक्वल द सेट ऑफ एक्स साइड डेट एक्स प्रॉपर्टी करेगी इसकी डिफाइन, इस सेट की, वही हुई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, मगर कैसे नंबर्स है, 5 रेज पावर n, वायर सेम जो n है वो क्या है, वायर n इज 1 2 3 4 है। ठीक है, बहुत ही आसान। इसी तरह से अगर आप चौथा पार्ट देखोगे, चौथा पार्ट कह रहा है 2 4 6 सो ऑन, इस सेट को कन्वर्ट करो किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आप देखोगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ये जो सेट है ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 के, बहुत ही आसान। अगर हम डी मान के चलते हैं, द सेट ऑफ एक्स साइड डेट एक्स इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, क्योंकि जब आप पहला मल्टीपल लोगे 2 के, 2 का वो आएगा 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, दूसरा मल्टीपल लोगे वो आएगा 2 2 ज़ार 4, तीसरा लोगे 2 3 ज़ार 6। इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2।
अब हम यहाँ पे नहीं कहेंगे 3 मल्टीपल्स, क्योंकि 3 अगर हम कहते तब ये आता फाइनाइट, यहाँ पर दिया गया है इनफाइनाइट, हम कहेंगे सिंपली कलेक्शन मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, इस तरह से फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उसमें है ये 1 ऐसा सेट दिया गया है 1, 4, 9 सो ऑन, 100। ये जो सेट है ना फाइनाइट, क्योंकि इसमें 100 अप टू 100 एलिमेंट से ये हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे ना, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। अब गौर से देखिएगा, ये जो नंबर्स है ना, पहला है 1, फिर क्या है 4, ये क्या कलेक्शन है? अगर आप देखो ना, n स्क्वायर कलेक्शन है यहाँ पे। देखिए कैसे, जब हम n को 1 देंगे आएगा 1 स्क्वायर, वो आएगा 1, जब 2 देंगे वो आएगा 2 स्क्वायर और वो आएगा 4 आएगा ना दूसरा। जब इसी तरह से n को 3 देंगे 3 स्क्वायर और वो क्या आएगा 9, इससे ही चलता रहेगा 200। सो अगर हम इसको मान के चले ये सेट है, इस सेट ऑफ एक्स हम लेते हैं एलिमेंट और इसी से हम प्रॉपर्टी करते हैं इस सेट की डिफाइन। साइडेड एक्स जो है इज ए कलेक्शन है, बहुत ही आसान है। द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, किन नंबर्स की जो बराबर है n स्क्वायर के। ठीक है, यही है ना, ये एलिमेंट ई जो है ये इसका एलिमेंट डिफाइन कर रहा है, और ये जो एक्स है ये प्रॉपर्टी कर रहा है इस सेट की डिफाइन। कैसे? हमने कहा ई इज़ द एलिमेंट एक्स साइडेड, वो जो एलिमेंट एक्स है वो नंबर्स, वो उन नंबर्स का कलेक्शन है जो n स्क्वायर आते हैं। पहले जब हम n को 1 देंगे वो आएगा 1 स्क्वायर, वो 1 ही हुआ। जब हम 2 देंगे वो आएगा 2 स्क्वायर, वो क्या हुआ 4 हुआ ना, फिर से इसी में कन्वर्ट, वो ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट सेट के वो लिखते हैं किस फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में जैसे वो एलिमेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सेट। यहाँ पे इस एक्स ने क्या किया, प्रॉपर्टी क्या की, सेटिस्फाई इस सेट ई की। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसको आप बहुत ही आसान से समझ लिया होगा, बहुत ही आसान है। आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। ऐसी कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके आखिरी 2 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।